दिखावे में तो काम बिगड़ जाता है। कक्षा 8वीं का पेपर था, बच्चे एक के पीछे एक बैठे हुए थे, लिखने के लिए आ गया, दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। आगे वाले ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है, पीछे वाले ने आगे वाले का देखकर लिख दिया दिल्ली में कुतिया मीनार है। तो ये देखा देखी में काम बिगड़ सकता है कि उन्होंने देखा और बोल दिया, वो एक अलग बात है। याद उसको भी था कि दिल्ली में कुतुब मीनार है, पर देखने के चक्कर में लिख दिया कि दिल्ली में कुतिया मीनार है। वो देखा देखी में गड़बड़ी हो, देखने में थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। महाराज शिव पुराण कह रही है आपका तप, आपकी साधना, आप शंकर के मंदिर में अगर जा रहे हो तो वहां भी आपको दिखावा नहीं करना है। जैसा रोज नियम से भगवान की सेवा पूजन करते हो वैसी करो, भाव से रिझाओ, श्रद्धा से रिझाओ, विश्वास से रिझाओ, पर आपको कभी दिखावा कर कर नहीं करना। शंकर को दिखावा प्रिय नहीं है। शंकर को तो एक लोटा पानी 3 बार ताली और मुंह से जम के बोलो जरा बम बम बोले, बस इतना भी बोलिया, या दोनों हाथ उठाकर हर हर महा, आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोलिए, दोनों हाथ उठाकर दीन बंधु दयालु दया कीजिए। गाड़ी के ऊपर वाले रह गए, बिल्डिंग के ऊपर वाले रह गए, जोरदार तरीके से बोलिए, दीन बंधु दयालु दया कीजिए। जो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए, हर हर। अब सही बोले हो, बिल्कुल बढ़िया है। अब चिंता नहीं है, दुकान वालों ने भी उठा लिए, दिख गए हो, चिंता नहीं। ओघड़ना नहीं है शिव, अड़भंग होकर जाओ शिव जी के सामने। माता पार्वती जी ने तप साधना करी तो मां गंगा भी तप साधना में लग गई। और माता गंगा ने क्या तप साधना करना प्रारंभ करी है देखिए जरा। पार्वती मैया जितना तप करती उससे दुगना तप माता गंगा कर रही है। इतना तप, घोर तप करा है माता गंगा ने। पार्वती जी को मालूम पड़ गया कि मेरी बड़ी बहन गंगा शिव जी को रिझा रही है, शंकर जी को मना रही है। तब पार्वती को लगा कि शिव मेरे पति होना चाहिए, कहीं गंगा के पति ना हो जाए। इसलिए उसी समय पर पार्वती जी ने एक छोटा सा एक क्रम करा। कई लोग कहते हैं ये पार्वती जी ने छल करा, पर शिव महापुराण की कथा कहती है पार्वती जी ने गंगा जी के लिए छल नहीं करा। पार्वती तो अपनी सहेली से कह रही है, माता पार्वती अपनी सहेली से कह रही है, सुनो मैंने सुना है जब कोई संत हमारे दरवाजे पर आता है ना तो 1 लोटा पानी भर के संत के ऊपर डाल दो, संत खुश हो जाते हैं, आशीर्वाद दे जाते हैं। अब पार्वती जी ने अपनी सहेली से कहा। अब गंगा जी को क्या जरूरत थी कि कान लगा के सुन रही थी। कई लोगों की आदत है, भगवान ने इनको कान दिया है ना तो ये कई लोग उसका प्रयोग सही नहीं करते। जहां लगाना है वहां लगाएंगे नहीं। जब महाराज जी कुछ अच्छा बता देंगे तब पड़ोसन से पूछें क्या बोले थे, तू बता जरा क्या बोले थे। अरे तो जहां लगाना चाहिए वहां तो लगा। और जरा सी इतनी सी देर में यहां कुटर कुटर हुई और इन सबका कान तुरंत वहां पहुंच गया। बड़ा विचित्र। मालवा के संत श्री नागर जी महाराज कहते ना, कान दिए रे तूने दाता बन के, कभी नहीं कथा सुनी प्रभु जी मैंने अवगुण। हाथ दिए रे तूने दाता बन के, कभी नहीं दान कियो दयालु मैंने अवगुण बहुत किए। फिर करा क्या संसार में आने के बाद, तो क्या महाराज कोरा कोरा कागज काली काली शाही, 10 को 20 कियो दयालु मैंने अवगुण बहुत किए। इस संसार में आने के बाद मैंने एक काम जोरदार करा, 10 था 20 कर लिया, 20 का 40, 40 का 80। बस लगा लो इसमें। गंगा जी ने लगाया कान। कान लगाने की सजा क्या है वो समझ लीजिए। शिव महापुराण एक एक
क्रम बताती है महाराज। कान लगाने की क्रमता क्या है? एक दक्षिणवर्ती शंख होता है, एक लक्ष्मी शंख होता है, एक इंद्र शंख होता है, एक गणेश मुखी शंख होता है, पांचजन्य शंख होता है। इन शंखों में जिस व्यक्ति की वाणी नहीं हो, शब्द नहीं हो, जिसका वाणी ना हो, इसमें एक पत्र है, उसका भी पत्र है। प्रिया जी चौक से हैं, कोई इंदौर से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। आप ही हैं? आप ही का नाम प्रिया चौक से? आपने एक पत्र में लिखा हुआ है, गुरुजी एक बीमारी ऐसी हो गई थी जिसके कारण डॉक्टरों को बताया गया था, 3 साल से वो खत्म नहीं हो रही थी। फिर अष्टमी पर अशोक सुंदरी का ये जो बीमारी थी वो शीत की बीमारी थी, आपने लिखा है, जो 3 साल से खत्म नहीं हो रही थी, बड़े बड़े ददोड़े पड़ जाना, शीत में हो जाना। फिर अशोक सुंदरी पर दूध चढ़ाने का एक उपाय कुबेरेश्वर महादेव की कथा में आपने बताया था, वहाँ से जो करा गया, उसके बाद में अब बिल्कुल ठीक हो गए हैं। एक चर्म रोग की बीमारी भी किसी को हो गई थी, उनको बताया गया था, उनका भी चर्म रोग पूर्ण तरह से समाप्त हो चुका है। यही बाबा की कृपा। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय। भगवान शंकर की कथा कहती है आपका विश्वास। एक गणेश मुखी शंख होता है जिसकी वाणी नहीं खुल रही हो, जो तोतरा बोल रहा हो, अटक रहा हो, हकला बोल रहा हो, या उसकी श्रवण शक्ति कमजोर हो, सुनाई नहीं दे रहा हो, गणेश वृत्ति शंख के अंदर या तो एक चांदी का सिक्का डाल लीजिए, चांदी का सिक्का नहीं हो तो चांदी का तार डाल लीजिए, उसमें पानी भर लीजिए, और उस शंख के ऊपर कहीं पर भी पास में एक सफेद फूल, सफेद पुष्प भगवान शिव का, हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर रख दीजिए। कौन से महादेव? जम के बोलिए जरा। हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर रख दीजिए। उस पानी को, जिसकी वाणी नहीं खुल रही हो, श्रवण शक्ति कमजोर हो गई हो, या जिसका विवेक कम काम कर रहा हो, उसको वो पानी पिलाना प्रारंभ करिए। रोज रात को भरो, सुबह उस पानी को पीने के लिए दीजिए। गणेशवती शंख, जिसकी श्रवण शक्ति कमजोर हो या वाणी कमजोर, उसको फूंक मारने के लिए भी दीजिए। महाराज लगभग 3 महीने तक लगातार अगर क्रम करोगे तो वाणी भी खुलेगी, श्रवण शक्ति भी प्रबल होगी और माइंड भी काम करना प्रारंभ करेगा। गणेश वृत्ति शंख का बड़ा महत्व है। गणेश वृत्ति शंख 2 चीजें होती हैं। एक, अगर घर में कर्जा ज्यादा हो गया है, पैसा चुकाया नहीं जा रहा, पैसा आ नहीं रहा, कहीं से आवक नहीं हो रही है, तो वही गणेश मुखी जो शंख होता है, गणेश वृत्ति जो शंख होता है, उसमें तांबे का सिक्का डाला जाता है। काय का सिक्का डालते हैं अपन? जम के बोलिए जरा। तांबे का सिक्का। तांबे का सिक्का उस गणेश वृत्ति शंख में डालकर पानी को भर दिया जाता है। दरवाजे पर उसी शंख से 7 रेखाएं उस पानी की अपने दरवाजे पर सुबह के समय, जब पूरे घर की झाड़ू लग रही हो, उसके 5 मिनट 10 मिनट पहले, चाहे आप स्नान करे हो ना करे हो, पर 7 रेखा उस पानी की बना दी जाती है महाराज। लगभग 14 से 15 दिन लगते हैं और लक्ष्मी की आवक आना प्रारंभ हो जाती है, राह खुलना प्रारंभ हो जाती है, जिससे कर्जा चूकने लगता है। गणेश वृत्ति शंख सुख प्रदान करता है। गणेश वृत्ति शंख महाराज, आपको ज्ञात होगा, श्री गणेश जी महाराज का मस्तक विनायक देवता का जब कटा था, उस मस्तक के कटने के बाद शंकर भगवान ने जब हाथी का मुख लगाया था, हाथी के बच्चे का मुख लगाया था, तब गणेशवती शंख का स्मरण स्वयं गणेश जी को कराया। वो शंख की बड़ी महत्व। शिव महापुराण की कथा कह रही। पार्वती जी का चित्त
पार्वती जी ने बोला कि अगर कोई संत आए और उस पर एक लोटा पानी अगर डाल दिया जाए, संत पर एक लोटा पानी अगर छिड़क दिया जाए तो संत प्रसन्न होकर वर दे देते हैं। ये पार्वती मैया अपनी सहेली से हंसी मजाक की बात कर रही थी, पर गंगा जी ने उसको सुन लिया। अब गंगा जी का तो सुनना हुआ, सामने से दुर्वासा बाबा का आगमन हुआ। गंगा जी ने एक लोटा पानी भरकर बाबा पर छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ा, बाबा को क्रोध आ गया और क्रोध आकर बाबा ने श्राप दे दिया, ए गंगा, तो हिमालय राज की बड़ी पुत्री, तुझमें विवेक होना चाहिए कि संत का आदर कैसे करते हैं। तुमने संत का अपमान करा है गंगा, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम जल के रूप में बहोगी, तुम्हारा स्त्री तत्व समाप्त हो जाएगा, तुम पानी के रूप में बहना प्रारंभ करोगी। गंगा जल बनने लगी। जैसे जैसे गंगा का शरीर जल बनने लगा, गंगा की आंख में से आंसू आ गया। गंगा ने हाथ में जल लेकर अपनी बहन पार्वती को श्राप देने के लिए जल को उठा लिया। मेरी बहन पार्वती जिसने मेरे साथ छल करा है। अब आप देखिए, पार्वती ने कोई छल करा क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, ये हमारी दृष्टि है। हमको लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति हमारे लिए गलत सोच रहा है। आप मत सोचो ना, आप तो अच्छा सोचो। फिर वही बात आ गई, क्या किसको रोई है चादर तान के सोइए। मीराबाई के पास में आकर कहा जाता था कि राणा ने ऐसा करा, सांप का पिटारा भेजा, विष का प्याला भेजा। मीराबाई बोली भेजने दो, अगर वो मेरे लिए भेज रहे हैं तो भेजें, पर मेरे भीतर तो गिरधर गोपाला समाया हुआ है, मेरे भीतर महादेव समाया हुआ है, मेरे भीतर ठाकुर समाया हुआ है, मेरे भीतर राम और कृष्ण समाया है। अगर कुछ भेज भी देंगे तो मुझे स्वीकार वो महादेव करे। आज के जमाने में बड़ी विडंबना है लोगों की। जरा सा कोई नींबू पटक के चले गया तो रात भर नींद नहीं आ रही, ना जाने किसने पटका होगा, भगवान ना जाने कौन पटका होगा। और पटका किसी ने नहीं था, बेचारा सब्जी का ठेला जा रहा था, एक नींबू लुढ़क गया था, नींद चली गई। और अगर कोई पटक भी रहा है ना, तो दरवाजे पर एक कंप्यूटर से एक पट्टी निकलवा लो इतनी बड़ी, तुम्हारे छोरा से, छोरा हो या छोरी, उससे कहना तुम मार्केट जाके एक इतना बड़ा लिखवा के लिया कि कृपया एक नींबू नहीं पटके, कम से कम 12-15 पटके तो हम अचार डाल के खा लेंगे। डालो तो 15-20 डालो। बड़ा बहुत सबको बड़ा दुख है आज के ज़माने में, हमारे पर कोई ने कुछ कर दिया होगा। अच्छा, कई लोग सुबह देर जब मिलने आते हैं ना, जब भी एक ही बात कहते हैं, हमको ऐसा लग रहा है कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया। अगर ऐसा कहीं का किसी के पास कुछ करता होता तो सबसे पहले लोग मोदी पे ही करता। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो तो जम के, करते कि नहीं करते? या बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही हैं, अंबानी की चल रही है, उसकी चल रही है, टाटा की चल रही है, उसकी चल रही, लोग उस पर नहीं करते क्या? अरे बोलो जम के, करते कि नहीं करते? तो करने वाला होता तो लोग उस पर कर देते, उसकी कंपनी बंद कर देते। तो तुम्हारी जरा सी तो दुकान और उस पर भी लोग नींबू और मिर्ची फेंक। जरा विचार करिए, कौन कंपनी बंद करेगा? अरे भाई, ये विचार छोड़ो। अपने तो भोलेनाथ जी बैठा है ना, फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब की बार अगर तुम्हारे यहाँ कोई नींबू मिर्ची पटक के जाए तो लिख देना कम से कम 15-20 पटको एक साथ। और जैसे ही वो नींबू पटक के जाए ना, तुम अंदर लिया हो, उसको भी लगने लगेगा ये तो रोज नींबू अंदर ले जाके निचोड़ के दाल में खा जाए, तो वो अगली बार से पटकना ही बंद कर देगी। 2 रुपए का नींबू कौन पटकेगा रोज की रोज? तो तुम तो बिल्कुल टेंशन फ्री होकर अपनी जिंदगी जियो। जरा जरा सी बात में लड़ाई झगड़ा नहीं करना, उसने ऐसा कर दिया, पड़ोसन ने वैसा कर दिया, वो मेरा बुरा चाहती, वो मेरा भला चाहती। कोई किसी का बुरा नहीं कर सकता संसार में। भगवान शंकर से पार्वती जी ने खुद पूछा, क्या संसार के लोगों का बुरा संसार वाले करते हैं? शंकर भगवान बोले, किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई बुरा कर दे। बुरा मनुष्य का कर्म करता है। जैसा कर्म करोगे वैसा भोगोगे। कर्म करा, उसके अनुकूल भोगना पड़ेगा। आप दूसरा कोई आपका बुरा नहीं कर सकता। क्यों करेगा कोई बुरा? और अपने को किसी के यहां नहीं जाना ज्यादा। ये जो होते ना पूछा पाछी वाले, इनके पास जाओ तो सबसे पहले एक ही बात कहें, तेरे ही घर का है। अब इसे याद आ गया कि 15 दिन पहले मेरी जेठानी से लड़ाई हुई थी, अब जेठानी पे ध्यान रखने लगी।
अब बेचारे कपड़े धोए, रोटी बनाए तो ध्यान रखे, रोटी में जरा सा कुछ नीचे गिर गया, वो उठा के उसमें डाल दिया तो इसको समझ में आ गया इसने कोई पुड़िया खोल के डाल, क्योंकि वो बोला तेरा ही घर का है। अच्छा एक बात बताओ, घर का व्यक्ति घर का नाश क्यों करेगा रे? ये कहीं विभीषण की औलाद है, क्यों नाश करेगा? अपने नहीं जाना कहीं पे पूछना था इसने, अपने तो एक से ही कहना है। किससे? जम के बोल दो जरा, देव अधिदेव, बस अपने किसी से नहीं कहना। दुनिया का सबसे बड़ा तांत्रिक, अघोरी, बाबा, जोगी, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, जो मानना चाहो, गुरु, देवता, सब एक ही है। कौन? महादेव। और एकदम सीधा साधा बढ़िया चकाचक आंख बंद करके बैठा रहे, तुम लोटा भर भर के पानी उंडेलते जाओ, वलमस्त होके बैठा। तुम देखो महाकाल में सावन का महीना में लोग कावड़ ले लेके जाए, डालते जाए। काशी में देखो कितना भीड़ लगे, सब शंकर भगवान आराम से बैठे, ये फूल ने, पत्ती ने, सामान ने सब ढोले जा रहा है। कई कई का तो पानी की बोतल ही बोतल डाले जा रहा है। पार्वती जी शंकर भगवान से पूछ रही क्या हालत है? शंकर जी बोले अब तो सावन के बाद बात करेंगे, अपने कहीं तो डोले। अब इतना सरल देवता कहां मिलेगा? तुम राम जी के मंदिर में जाके एक लोटा पानी डाल के बताओ जरा, कन्हैया जी के मंदिर में जाओ, कृष्ण भगवान के एक लोटा पानी डाल के बताओ, विष्णु जी के मंदिर में इंदौर में बहुत होंगे, है कि नहीं? आज कल एक प्रैक्टिकल करके देखना, एक लोटा पानी ले जा और भगवान विष्णु के ऊपर, राम जी के ऊपर, कृष्ण के ऊपर डाल के बता, पंडित जी कह देगा हटे कि नहीं हटे? चलो दस को, ये कहीं शंकर जी है? ये कहीं शंकर जी है? लोटा भर के पानी चढ़ाने लगी। मतलब शंकर जी इतना सरल देवता है कि कोई मना ही नहीं करे। सवेरे से लेके जब घर से फ्री हो जाए तब लोटा लेके चली जा फ्री तब जा। पर घर का पानी, कहां का पानी? घर का। कई लोग इतने आलसी, मंदिर का ही लोटा, मंदिर का ही पानी, मंदिर का ही शंकर। तो शंकर जी भी मन में सोचे आई काय को मैं तेरे घर ही आ जाता, मंदिर का ही लोटा भर के चढ़ाना था तो फिर आई काय को है? घर से पानी लेकर जाओ। क्यों? घर से पानी ले जाने में दो दोष समाप्त होते हैं, एक घर का पितृदोष, दूसरा घर का वास्तु दोष। घर से जब हम पानी लेकर जाते हैं, पूरे घर की अशांति आदि कादिक दुख तकलीफ जो भी होती है, क्यों? हमारे यहाँ नियम भागवत जी में भी बताया। सुशीला भगवान सुदामा जी से कह रही है तंदूर लेकर जाओ, मतलब कुछ ना कुछ लेकर जाओ। वो चावल नहीं थे जो सुदामा जी लेकर गए। क्या थे वो? चावल नहीं थे जो सुदामा जी ने कृष्ण को दिए थे ना, वो भगवान सुदामा जी ने अपने घर का एड्रेस दिया था कि मैं तुम्हारे यहाँ आ गया हूँ, मेरा एड्रेस इस चावल में लिखा है, अब मैं यहाँ आ गया हूँ, आगे जवाबदारी आपकी है। आप एक लोटा पानी अपने घर से लेकर जाती हो ना, तो ये आपके घर का पानी नहीं, आपके घर का एड्रेस है। शंकर भगवान नंदी भगवान से रोज कहते हैं कि अपने को कहाँ कहाँ जाना है शाम के टाइम बता देना हो। तो तुम जो पानी चढ़ा के जाती हो ना, तो एड्रेस बता के जाती हो, हमारा घर वहाँ पे जगजीवन राम नगर में इस जगह पे, न पाटनीपुरा में इस जगह पे, न परदेसीपुरा में इस जगह पे। क्योंकि भगवान को एड्रेस भी तो मालूम होना चाहिए। तुम्हारे जल से भगवान को यह ज्ञात होता है कि ये जल उसके घर का आया है। इसने कुछ नहीं बोला, पर जल के माध्यम से, ये तरंग के माध्यम से, ये जल की बूंद के माध्यम से इसने मुझे बता दिया कि मेरा दुख क्या है, मेरी तकलीफ क्या है, मेरा कष्ट क्या है। ये आंख के जो आंसू हैं, ये भी पानी निकलता है। ये पानी बता देता है, सुख का पानी अलग होता है, दुख का पानी अलग होता है। उसी तरह घर का जो जल होता है ना, वो शिव को बता देता है कि ये जल क्या कहना चाहता है, ये कितनी दुखी है, इसका क्या कष्ट है, इसकी क्या बीमारी है, इसका क्या रोग है, इसकी क्या तकलीफ है। वो जल शिव पर चढ़ते ही बता देता है कि भोले बाबा, इसको भीतर से इतना दुख है, आपको संभालना है, शंभु आपको निभाना है, मेरे शंकर इसके दरवाजे पर पहुंचना है। वो शिव बता दे, जल बताता है। आपके घर का चढ़ना चाहिए। कई लोग कहते हैं गुरुजी मंदिर जाते हैं तो लोग टोकते हैं, कहते हैं बताओ चल दी मंदिर। और आजकल तो गुरुजी आपके नाम से टोकने लगे, सीवर वाला महाराज ने कुछ बता दिया होगा। बड़ी परेशानी लोगों को, तो उसमें क्या डर, उसमें डरने की क्या जरूरत है?
लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। अब सोचना क्या है, उसमें विचार क्या करना है? अब सोचने की जरूरत क्या है, विचार की जरूरत क्या है? आपका विश्वास अगर प्रबल है, विश्वास दृढ़ है, भरोसा पक्का है, तो शिव मिलेगा। गंगा जी ने कान लगाया, और गंगा जी ने कान लगाया और हाथ में बस गंगा जी को लगा कि मेरी बहन ने छल करा। गंगा जी से पार्वती मैया छल नहीं करी, ये दृष्टि का दोष है हमारा। हमको लगता है ये हमारा बुरा सोचता होगा, पर नहीं भाई। एक उंगली हम किसी पर उठाते हैं, ये 3 उंगली हमारी ओर जाती है। अपने भीतर झांक कर देखो कि अपन कैसे हैं। हम फिर कहेंगे कामी को कामी नजर आता है, लोभी को लोभी नजर आता है, वासनावान को वासनावान, तृष्णावान को तृष्णावान नजर आता है। आप जैसे दूसरे को देखना चाहते हैं, वैसा अपने को देखने का प्रयास करिए। भीतर देखिए, अपने भीतर प्रयास कर करो। अभी परसों की बात है, एक भैया हमारे पास आके बोला, गुरुजी हमारे कथा में 300 रुपए लग गए। हमने कहा तुम्हारे काहे के 300 रुपए लग गए? यहाँ कथा में कोई पैसा ले रहा तुमसे कि 300 रुपए लग गए? गुरुजी पूछो ही मत, जगह बिल्कुल नहीं थी, तो हम एक झूले पे चढ़ के बैठ गए। झूले वाले ने हमसे 300 रुपए लिया 3 घंटे बैठने का। अब बता, तो हमने कहा, हम बोले थे कि झूले पे चढ़ के बैठ, इतनी सारी गाड़ी पड़ी थी, घी पे भी चढ़ जाता। अच्छा आज तो उस पे भी चढ़े बैठे हो, धन्य है। शिव कथा है, ओघड़दानी है त्रिकालदर्शी कैलाश में। बाबा कृपालु दयालु दातार मेरा ओघड़दानी। शिव कथा कहती है, गंगा मैया ने जो कान लगाया, हाथ में जल लिया, पार्वती तूने मेरे साथ छल किया है, मैं तुझे श्राप देती हूं, इतना कहने वाली थी। और इतनी देर में भगवान देव अधिदेव महादेव वहां प्रकट हो गए। देव अधिदेव महादेव ने कहा, गंगा तुम ये क्या कर रही हो? अपनी छोटी बहन पार्वती को श्राप दे रही हो? तुम्हें मालूम है अच्छी बात नहीं श्राप देना, आपका पुण्य क्षीण हो जाएगा। गंगा कहती है, मेरी बहन पार्वती ने मेरे साथ छल करा है। क्या छल किया? मेरे साथ छल ये करा कि मेरे सम्मुख में ये कह दिया कि दुर्वासा बाबा कोई संत आए तो उस पर पानी छोड़ देना, पानी छोड़ने से संत प्रसन्न हो जाएंगे, वर दे जाएंगे। शिवजी ने कहा, ये पार्वती ने आपके लिए नहीं कहा, पार्वती तो अपनी सहेली से बात कर रही थी। कोई अपनी सखी से बात करे तो आपको सुनना ही नहीं चाहिए, क्यों सुनते हो? आपने सुना क्यों? एक निंदा करने वाला और एक निंदा सुनने वाला। आपको पहले कथा में कहा, एक राजा को बहुत भारी रोग हो गया, बीमारी पड़ गई, शरीर टपकने लगा, काया नीचे गिरने लगी, राजा दुखी हो गया। डॉक्टर वेद सब औषधियां ले ली पर ठीक नहीं हुआ। आखिरी में डॉक्टर के पास जाकर थक गया, राजा अपने गुरु के पास गया। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब सदगुरु के दरवाजे खुले रहते हैं। गुरु के पास गया, गुरुवर मेरे को एक रोग हो गया, मेरा शरीर टपक टपक कर नीचे गिर रहा है, गुरुदेव मुझे बचा लीजिए। गुरुजी ने कहा, बेटा एक बात बताओ राजा, तुम्हारा बड़ा भाई था? तो क्या महाराज वो तो मर गया। तुम्हारी भाभी कहाँ है? कमरे में, कक्ष में, राजभवन में। एक काम करोगे राजन? हाँ बोलिए। जब तुम्हारी भाभी रात को सोने के लिए कमरे में चली जाए, तब उस कमरे के बाहर तुम दरी बिछाकर सोना चालू कर दो। दरी बिछाकर सोना चालू करो, किसी को बताना मत, किसी को सूचना ना मिले, किसी को बताया ना जाए। जी महाराज, कोई दवाई कुछ नहीं, औषधि कुछ नहीं, कुछ बेल भभूति कुछ नहीं, तुम तो भाभी के कमरे के बाहर सो। राजा जाकर भाभी के कमरे के बाहर सोने लगा। 3-4 दिन सोया। एक दासी ने, नौकरानी ने देख लिया। उसने दूसरी दासी से कहा, वह खोल ले राजा को तो देखो, भाई मर गया तो भाभी के कमरे में जाके सोता है। और उसने तीसरी से कहा, तीसरी ने चौथी से कहा, चौथी ने पांचवी से कहा। पूरे नगर में आग लग गई, बात ही बात फैल गई कि राजा ऐसा है, भाभी के कमरे में जाकर सोता है।
राजा का शरीर धीरे 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 ठीक हो गया। ठीक हुआ। आज राजा श्रीफल लेकर गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुदेव, बिना दवाई के, बिना औषधि के, बिना बेल भभूति के मेरा ये शरीर कैसे ठीक हो गया? गुरुजी ने कहा, राजन, तेरे पाप इतने बढ़ गए थे, उस पाप को कम करने के लिए तेरी बुराई करवाना जरूरी थी। जब सारे नगर में तेरी निंदा होने लगी, बुराई होने लगी, तब जाकर तेरा शरीर ठीक हुआ। अर्थात शिव पुराण कहती है कि निंदा रोग को काट देती, निंदा रोग को काट देती है। आपसे भी निवेदन है, सास को जल्दी निपटाना है तो बुराई करना बंद कर दो। जितनी सास की आप निंदा करोगे, सास उतनी जोरदार चकाचक होती चली जाएगी। आप जितनी निंदा करोगे सास की, जितनी निंदा करोगे सास उतनी जोरदार। आप निंदा करना बंद करो। वो जितनी आप निंदा करोगे अर्थात वो ठीक होती चली यार। और शास्त्र कह रहा है, निंदा करोगे तो करने वाला भी दुखी है और सुनने वाला भी दुखी है। आज देखा, यहां जो प्रसंग सम्मुख में आया है, बड़ा विचित्र प्रसंग है महाराज। गंगा मैया, आपने कान लगाकर सुना ही क्यों? गलती आपकी है, क्यों सुना आपने? जल भर गया नहीं तो इसको छोड़ दो, श्राप मत दीजिए, ये मेरी अर्धांगिनी बनेगी। इतना सुनना था गंगा जी को, और गंगा जी की आंख में जल भर गया। शंभु भोलेनाथ, पार्वती आपकी अर्धांगिनी बनेगी, मैंने भी तो तप करा है। शिव कहते हैं, गंगा, पार्वती से ज्यादा तप तूने करा है, पार्वती से ज्यादा आराधना तूने करी है, पार्वती से ज्यादा आराधना तू करिए, तप तूने करा, साधना तूने करी, व्रत तूने करा, उपवास तूने करा। जितना पार्वती करती थी, पार्वती से 1000 गुना ज्यादा तू तप साधना करिए गंगा। तो गंगा कहती है, फिर मुझे आप अपनी पत्नी क्यों नहीं बनाना चाहते? शंकर कहते हैं, गंगा, तेरी तप साधना इतनी प्रबल है कि गंगा, मैं तुझे अपने वाम भाग में नहीं बिठा सकता। तेरी तप साधना इतनी प्रबल है गंगा कि मैं तुझे अपने पास में नहीं बिठाऊंगा, मैं तुझे अपने सिर पर बिठाऊंगा। गंगा, तेरी तप साधना प्रबल है, तू पास में बिठाने के लायक नहीं, तू सिर पे बिठाने के लायक। अगर मैं तुझे पत्नी बना लूंगा, अगर मैं तुझे अर्धांगिनी बना लूंगा, और अर्धांगिनी बना लिया, पत्नी बना लिया, और पत्नी बनाकर अगर मैं तुझे सिर पे बिठाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे? बता, अपनी लुगाई के सिर पे बिठा है। लोग कहने वाले कहीं पीछे हटे कि अपनी पत्नी के सिर पे बिठा लिया। कहने वाले तो तुरंत कह देते हैं, कई कई घरों में तो माताएं कह देती है, ए अपनी छोरी के, अपनी पत्नी के सिर पे मत बिठा, अभी भी कह रहे हैं, जरा सावधानी रखो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो, दया करी ने दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया दया करी दर्शन। हर हर महा। भगवान शिव की कथा कह रही है, गंगा मैं तुझे पास में नहीं बिठा सकता, गंगा मैं तुझे मस्तक पर बिठाऊंगा, मस्तक। अब गंगा मैया शिव जी के चरणों में पड़ गई, बाबा आपसे कुछ वर मांगना, आपसे कुछ वर चाहिए। क्या वर चाहिए बोलो? वर चाहिए क्या, ये तो बताओ।
अच्छा, तुम लोगों के साथ में बड़ी बड़ी विचित्र आदत है, बड़ी विचित्र आफत है। आदत क्या कहें, आफत है? एक कोई खड़ा हुआ नहीं, उके देख के दूसरी दूसरी तो तीसरी तीसरी तो चौथी पर खड़े हो जाओ। वो उसमें का हाल है जैसे एक गांव में एक पंडित जी रोज आरती करते थे, तो पास के गांव में शंख की आवाज आती थी, बहुत तेज शंख बजता था आरती के समय पे। 4-6 महीना शंख की आवाज आई, शंख बजना बंद हो गया। ये आप लोगों की कथा है, जरा ध्यान से सुनना हो। और शंख की आवाज आना है 4-6 महीने बाद बंद हो गई। बंद हो गई तो पंडित जी को लगा आखिर शंख की आवाज कैसे बंद हो गई। पंडित जी पास के गांव में गए। पास के गांव में गए तो वहां जाके पूछा, भैया यहाँ कोई शंख वाले महाराज थे क्या, आरती में शंख बजाते थे? इतने में वहीं पर एक कुम्हार था, घोट मोट कड़ाया हुआ था। वो रोने लगा, हाय रे मेरा शंखेश्वर मर गया, हाय रे मेरा शंखेश्वर मर गया। पंडित जी को लगा कोई शंख वाले महाराज थे, वो मर गए, इसलिए घोट मोट कराई। पंडित जी भी घोट मोट करा लिए। मंदिर में आरती कर रहे थे तो मंदिर में जो लोग आए तो उन्हें पूछा, पंडित जी क्या हो गया? पंडित जी बोले, एक संत थे शंख वाले, आरती में शंख बजाते थे, वो मर गए। तो सारे गांव लोगों ने घोट मोट करा लिए। अब गांव के तो गांव के कराए, पड़ोस में जितने 40-50 गांव लगे थे सब घोट मोट। सारा गांव का लोग कहीं इकट्ठा होकर शहर में गया तो शहर के लोगों ने पूछा, हुआ क्या? गांव के पास गांव, गांव के पास गांव, गांव के पास गांव, मां शंख वाले महाराज थे वो मर गए, इसलिए घोट मोट कराई। तो शहर में भी देखो तो सब, अब वहीं से कहीं कलेक्टर एसपी निकल के जा रहे होंगे तो उनकी लाल बत्ती उनकी खोपड़ियों पे चमक रही थी। अब वो चमके तो 1-2 लोगों को रोक के पूछा, क्यों रे घोट मोट क्यों कराई? कि हमारा गांव का पास गांव, गांव का पास गांव, मां शंख वाले महाराज थे वो मर गए। सारे शहर के शंख जितने गंजे थे सबको इकट्ठा करा, इकट्ठा करके गांव में पहुंचे, गांव के बाद गांव में पहुंचे, गांव के बाद गांव में पहुंचे। 8-10 गांव के गंजों को इकट्ठा करा, 10-25 हजार को। कुमार के पास पहुंचे पंडित जी को लेके। कुमार से पूछा, बता रे कौन सा शंख वाला महाराज था जो मर गया? कुमार बोला, मेरा एक ही गधा था, वो मर गया। अब वो गधा मरा, उसके चक्कर में कुमार ने गंजी कराई। वो बेचारा अकेला व्यक्ति, उसकी कुर्सी टूट गई, नीचे गिर गया तो समझे सब गिर गया। देख, अरे तेरा क्या होगा रे कालिया, समझ में नहीं आता। हर हर महा, भगवान शिव की कथा कर रही है। पार्वती मैया, गंगा मैया हाथ जोड़कर गंगा जी कह रही हैं, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, विश्वनाथ, शंभु, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, हे देव अधिदेव, हे महादेव, करुणा करिए, मेरी कुछ मुराद है वो पूरी कर दीजिए। शिवजी ने पूछा, क्या चाहती हो गंगा, बोलो। गंगा जी ने कुछ वचन मांगे। पहला वचन गंगा जी कहती हैं, मेरे जल में, गंगा के जल में जब तक अस्थियां पड़ी रहेंगी, किसी की अस्थियां गंगा के जल में जब तक पड़ी रहेगी तब तक वो जीवात्मा बैकुंठ में पड़ी रहेगी, आप वर दीजिए। शिव जी ने कहा, तथास्तु, तथास्तु। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में नियम है गंगा जी में ले जाकर अस्थि छोड़ने का। पर शिव महापुराण एक बात बहुत अच्छी कहती है, मरने के बाद अस्थियां गंगा जी में जाए उससे अच्छा है कि तुम जीते जी चले जाओ, एक बार गंगा जी नहाकर आ जाओ। और निवेदन है मेरा बच्चों से, अपने माता पिता को एक बार गंगा का जल का स्नान अवश्य करा। मरने के बाद ले जाते हैं लोग, वो एक अलग बात है। बड़ी एक बार कहाँ जा रहे थे, दिल्ली विल्ली कथा थी, दिल्ली में ना जाने कहाँ स्थान है वो, वहाँ कथा थी। हम भी ट्रेन में बैठे हुए थे, सामने की जो 2 बर्थ थी, एक नीचे की बर्थ पे तो भैया बैठा था, ऊपर की बर्थ खाली थी। एक लाल कलर की छोटी सी झोली रखी हुई थी ऊपर। एक कोई लड़का उस पे चढ़ गया, वो नीचे जो बैठा था वो चिल्ला के दौड़ा, बैठ मत जाना, हमारी अम्मा बैठी है। चिल्ला, अब इसकी अम्मा तो दिख नहीं रही थी, तो हमने भी प्रेम से पूछ लिया, अम्मा कहाँ है? तो के झोली में। हमने कहा कहाँ जा रहे? गंगा जी जा रहे हरिद्वार। अच्छा। थोड़ी देर बाद चाय वाला आया तो उसने 2 कप चाय लिए, एक अम्मा को धरी सीट पे, एक खुद ने पी। रोटी निकाली तो प्लेट अम्मा को धरी, फिर खुद ने खाई। हमने भी कहने में पीछे नहीं हटे, हमने कहा जिंदा थी तब ऐसे प्रेम से चाय पिलाता पिलाता ले जाता तो डोकरी खुश होकर आशीर्वाद दे देती।
अब मरने के बाद लोटा में भर के ले जा रहे हो तो क्या मतलब किया? जीते जी दंगम दंगा, मरे पीछे पहुंचा दी गंगा। ऐसी गंगा भेजने से कोई फायदा नहीं है। आपसे भी निवेदन है, जब तक शरीर चले तब तक तीर्थ करो। पहले भी कथा में कहा, शरीर चले तब तक तीर्थ कर लो, और तुम्हारी घर में चले तब तक दान कर लो। इससे बढ़कर कोई सुख नहीं होगा। जिस दिन तुम्हारी घर में चलना बंद हो जाए उस दिन तुम दान भी नहीं कर सकते। 5 रुपए भी दोगे ना तो छोरा छोरी का ध्यान रहेगा, डोकरी बहुत लुटा रही है। तुरंत जब तक तुम्हारे घर में चले और तुम्हारा शरीर जब तक चले तब तक धर्म, पुण्य, दान, सत्कर्म सब कर लो। जिस दिन शरीर चलना बंद हो जाए उस दिन घर को तीर्थ बना लो, और तुम्हारे घर में चलना बंद हो जाए तो शंकर के मंदिर को तीर्थ बनाकर भगवान की भक्ति में लग जाइए।